हमने यहाँ सवाल लिख दिया है प्रश्नावली 4.1 के। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को जांच करें कि मतलब इसको निम्नलिखित समीकरण को जांच करें कौन द्विघात है। द्विघात होने के लिए एक ही कंडीशन है कि आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर कोई भी समीकरण इस रूप का आ जाता है ना तो उसे हम बोलते हैं द्विघात। इसका पावर 2 आ गया तो ये द्विघात होगा। अगर किसी भी समीकरण के घात कितना आ जाता है, अगर ये भी ना आता है ये भी नहीं आता है फिर भी ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण बस हमें केवल यही देखना है। हमेशा बिहार बोर्ड ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डालता है, हमेशा बिहार बोर्ड ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डालता है। तो अगर आपको ये फार्मूले याद है कि अगर कोई भी समीकरण इस रूप का होगा तो वह द्विघात होगा। अगर उतना आपको नहीं याद होता है तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी संख्या चर या अचर अगर उसका पार 2 हो, चर का ही होना चाहिए, अचर का नहीं होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन द्विघात समीकरण है कौन कौन नहीं। यहाँ हमने लिख दिया है, मैं यहाँ इसका स्क्वायर दिया है तो a प्लस बी पर बैठ जाएगा। अगर आपको फार्मूले ना याद हो तो आप भूल जाइए कि आपको कोई दिक्कत है। किसी भी संख्या का पावर जितना बार दिया जाता है उतना ही उसको गुणा कर दिया जाता है। यानी इसको हम ऐसे करेंगे, क्या x प्लस 1 एक बार, क्योंकि इसका पावर 2 है तो इसे 2 बार x प्लस 1 2 बार होगा बराबर 2x हमारे 3 दूना 6। क्योंकि इसका पावर 2 दिया है तो हमने इसे 2 बार किसी भी कोई मतलब इसको या इसको किसी को भी 2 बार लिख लीजिए। x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। आपको ध्यान से यह देखना है, हमने इसको उठाया और 2 बार लिख दिया। इसका पहले इसके साथ करा दीजिए और चिन्ह के साथ इसके साथ करा दीजिए। जब गुणा करेगा तो x स्क्वायर प्लस 1 में 1 से गुणा करिएगा तो x प्लस फिर 1 में 1 से तो x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। ठीक, अब आराम से जोड़िएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 सबको इस साइड लेकर आते हैं माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। हमने आपको बताया था कि इधर 2x प्लस में है तो इधर माइनस और माइनस 6 इधर है तो इधर प्लस, इधर क्या आ जाएगा आई देखिएगा माइनस 2x प्लस 2x खत्म। x स्क्वायर अब जोड़ दीजिएगा ना 6 को 1 7 बराबर कितना 0। यहाँ x स्क्वायर आ गया है ना, इसका मतलब द्विघात समीकरण है। क्या है द्विघात, इसलिए द्विघात समीकरण है। ये तो अगर आपको फार्मूला याद है तो जल्दी हो जाएगा। अगर फार्मूला याद है या करके लिखिएगा, या अब फार्मूला याद है तो आराम से कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यही ना होता है। अब यहाँ से देखिएगा a का मान जो हो जाएगा वो x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक ही होता है प्लस 2ab तो 2 अगुणे ये a का मान है b के मान तो 1 अगुणे x बराबर 2x माइनस 6 या x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 आई गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2x बराबर 2x माइनस 6। सबको इस साइड लेके आइए x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। प्लस माइनस खत्म, 2 में से 2 जाता है तो कितना बचता है 0।
अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 गो एगो 7 गो, क्योंकि दोनों प्लस में है, अब बराबर कितना हो जाएगा 0। अब बताइएगा यहाँ पर स्क्वायर आ गया है ना चर संख्या का, यानी ये क्या है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इसलिए क्या है द्विघात समीकरण। यह हमने दोनों ही मेथड बता दी। क्या आपको फार्मूला याद होगा तो कैसे बनाएंगे, अगर फार्मूला ना याद हो तो कैसे बनाएंगे, फार्मूला ना याद हो तो कैसे बनाएंगे। और भी चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -6 माइनस प्लस 2x कितने हो जाएंगे 2x। अब सबको एक साइड लेके आए, क्योंकि हमें जब हमने ये द्विघात समीकरण देखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी बराबर के बाद हर हालत में हमें क्या लाना है 0 लाना है। तब चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यह माइनस है तो इधर क्या है प्लस, इधर प्लस है तो इधर क्या है 2 बराबर क्या है 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 -2 -4x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ स्क्वायर आ गया है, यानी इसलिए क्या है, इसलिए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। कोई पूछता है क्यों, तो लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा क्योंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप के हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर किसके रूप का है 0 का है, इसलिए द्विघात समीकरण है। देखिए केवल पूछ रहा है तो इसे हम करेंगे द्विघात समीकरण। और भी इसको ले लीजिए, ये वाला सवाल को यहाँ से, इतना को मैं हल करता हूँ। अगर आपको बात करें ना तो यहाँ बीच में किसका चिन्ह गुणा का, मैं देखो ऐसे करता हूँ, या का चिन्ह दे दो, किसी भी संख्या का 2 हाली लिख लो, किसी भी संख्या का हाली लिख लो 2 हाली। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, चलना x - 4 एक हाली, फिर x - 4 एक हाली, 2 हाली हो गया बराबर। इसको तो हमने 2 हाली लिख लिया, अब ये वाला कब ऐसे होता है x पहले प्लस 1, यानी ये पहला अंक पहले से या दूसरा अंक दूसरे से। अब चलिए इस साइड भी वैसे ही करते हैं, x - 1 एक हाली, फिर एक हाली और लिखेंगे x - 1 2 हाली हो गया। जब हमने इसका मतलब इसको 2 हाली लिख लिया तब बच रहा है इसका x इसके साथ और 3 इसके साथ। अब हम इसको गुणा करेंगे, x स्क्वायर x स्क्वायर -4x प्लस x - 4 बराबर x स्क्वायर माइनस x, और चलिएगा यहाँ देखिए ना, यहाँ छूट गया है, प्लस रहेगा प्लस 3 -3 होगा कि नहीं। अब यहाँ से चलिएगा, इधर देखिएगा एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है ना, एक्स स्क्वायर कट गया ना क्योंकि दोनों ही प्लस में है, तो माइनस, ये देखिएगा 4 गो एक्स माइनस में 1 गो एक्स है, तो -3x -3, ये प्लस ये माइनस, तो -3x माइनस कितना 4 बराबर -x, ये माइनस नहीं होगा, 3 गो है x दे दिए तो 2x माइनस कितना 3x। अब हमें बताइए कहीं स्क्वायर दोनों तरफ दिख रहा है क्या, तो इतना हमें हल करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं, 0 के रूप का नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप का नहीं है। अगर स्क्वायर होता
तो हम कह सकते थे कि क्या है, द्विघात है, तो के स्क्वायर दिख नहीं रहा है, नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से सेम वही करेंगे, किसी भी संख्या को 2 हाली गुणा कराएंगे, यानी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसका पहले इसके साथ कराएंगे 2x प्लस कितना x। अब चलिए 2x स्क्वायर हो गया ना, माइनस 3 दूना 6x प्लस 1x माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सबको इस तरफ लेके आइए, यानी 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x, 6 गो देखिएगा 6 गो में से 1 हो गया तो कितना 5x। प्लस का मतलब देना होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, लेना होता है। और माइनस 3 सबको इस साइड, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो गया ना। अब चलिएगा, अब यहाँ से हम चलते हैं, क्या है तो देखिएगा, अगर हम इसको हल करें तो ये दोनों एक जात का है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो ध्यान से देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कोई ये देखिएगा ये दोनों एक जात का है क्या, -5 या -5, तो माइनस 5x माइनस 5x और माइनस कितना 3 बराबर 0, या 2x में से 1x चला जाएगा तो कितना बचेगा 1x एक्स स्क्वायर माइनस 5 5 10x माइनस 3 बराबर 0। यह स्क्वायर आ गया है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे सवाल पूछता है। ऐसे सवाल क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव में, बहुत इजीली से हम इसे कर सकते हैं। पाँच 6 7 और 8 देखें, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब हमें यहाँ आराम से चलिएगा, वही मेथड लगाएंगे जो हमने पहले बताया। सवाल हमने लिख दिया, हल क्या करना। मैथ में कैलकुलेशन फास्ट किया जाता है माइंड के साथ, किसके साथ, मैं कहता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए आ जाएंगे, या कोई भी टीचर कहता है कि मेरे पढ़ाए हुए आ जाएंगे, गलत बोलता है। जब तक आप उस चीज़ को नहीं पढ़िएगा कोई फायदा नहीं, ठीक है। इस सवाल को देखिएगा, हम क्या करते हैं, किसी भी देखना इसके बीच में भी गुणा है और इसके बीच में भी क्या है गुणा, तो किसी भी संख्या को 2 हली लिख लो, यानी 2x माइनस 1 एक हली, फिर इसी को लिखना 2x माइनस 1 हो गया ना, बराबर देना, इसको भी 2 हली लिख लेना, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस, हमने लिख लिया ना। जब हमने इसको 2 हली लिख लिया तो बच क्या रहा है, पहिलका के साथ और दूसरा के साथ में जो होगा वो माइनस ही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखना सेम वही, इसको तो लिख चुके हैं, यानी x माइनस कितना, बस हो गया 2x स्क्वायर माइनस x, अब खाली गुणा कराना है, 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1x माइनस 5 हो गया कि नहीं हो गया। अब आराम से करिए, क्या करिएगा, ऐसे करिएगा 2x स्क्वायर माइनस, या माइनस 1 गो हाई माइनस 6 गो, तो कितना हो जाता है माइनस 7x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, यह 5 गो है आपके पास, 1 रुपया कर्जा लिया है, तो 4x माइनस कितना 5। अब सबको इस तरफ लेके आ जाइएगा, सबको किस तरफ, इस तरफ,
अगर इसको इसके साथ रखते हैं तो कोई गलती तो ना है, क्योंकि दोनों एक जात का है, और इसको इसके साथ, क्योंकि ये भी एक जात का है, और इसको इसके साथ, तो ऐसे कर देते हैं 2x² माइनस x² माइनस 7x और माइनस 4x प्लस 3 और प्लस 5 बराबर क्या बचेगा? देखिए तो 0 आ गया ना। आप ये नहीं सोच रहे कि x² से x² कट गया। कब कटता? जब इसके आगे 2 होता, क्योंकि इसके आगे क्या होता है? जब बराबर के पहले और बराबर के बाद कोई भी संख्या कब करता है? जब बराबर हो। प्लस प्लस में होना चाहिए, माइनस माइनस में होना चाहिए, और वह संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर उधर 2 है तो इधर भी क्या होना चाहिए? 2। अब हो गया आपके, तो हमें बताइए 2x² में से एक x² गया, x² बचा और माइनस 4 और 7 11x और 5 3 8 बराबर 0। यहाँ x² आ गया है क्या? आया है, तो क्या कहेंगे? इसलिए द्विघात समीकरण, क्योंकि द्विघात समीकरण क्यों है तो आप कह सकते हो, पूछ रहा है कारण, तो लिखेंगे चूंकि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए है। लेकिन ये नहीं पूछता है, खाली द्विघात समीकरण पूछता है, ठीक है ना। अब चलो, अब आपको ये फॉर्मूले याद है तो ठीक है, नहीं भी याद है तो कोई एथी नहीं है। देखिएगा x² प्लस 3x प्लस 1। हमने ये भी बताया कि जो कोई भी संख्या हो जिसका पावर जितने बार होता है उसको उतने बार क्या कराते हैं? गुणा कराते हैं ना। अगर 6 के पावर 3 है, इसका मतलब कि 6 को हाले गुणा, इसका मतलब इसको 2 हाले गुणा। अगर आपको फॉर्मूले ना याद हो तो क्या ना हुआ याद हो? फॉर्मूले। अगर फॉर्मूला याद है तो अति सुंदर। a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है ना, यानी पहिल क्या का स्क्वायर x² माइनस दूसर का स्क्वायर प्लस दूसर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 2 हो गया कि नहीं। लेकिन ध्यान से देखना, हाई x² से ये तो कटे गया, अब कहीं x² दिख ही नहीं रहा है, नहीं ना दिख रहा है, तो ज्यादा हल करने की जरूरत है ना है। 3x प्लस 1 बराबर 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4x। अब हमें बताओ दोनों तरफ से कोई x² दिख रहा है क्या? ज्यादा हल मत करो, छोड़ दें, है लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं। काहे जी? काहे कि x² प्लस bx प्लस c के रूप के नहीं है। x² है क्या? हल क्या करने हैं, इतना थोड़े ना करने हैं, आपको केवल बताना है। तो कहाँ x² आ रहा है? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें यही न कहता है कि द्विघात समीकरण कब होता है? जब x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो। लेकिन है क्या? नहीं। अब चलिए इसमें देखिए, अब a प्लस b का होल क्यों याद होना चाहिए? तो आपको फॉर्मूले याद है तो अच्छा है, नहीं तो इसको 3 आली गुणा करेगा तो फिर समझ फॉर्मूला से जल्दी हो जाएगा। देखिएगा a प्लस b का होल क्यू, मेरे बाबू, इसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3b² ab² क्या होता है? ab²। ऐसे ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। तो हम सपोज दैट मान लेते हैं कि a के जगह जो है वो x है और b के जगह कितना है? 2 है। मतलब a की जगह x, b की जगह कितना है? 2 है। अब केवल इस फॉर्मूले में आपको रख देना है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस रख लीजिए। चलिए, पहिलका के क्यू यानी x का क्यू प्लस दूसरा का क्यू यानी 2 का क्यू प्लस 3, तो 3 गुणे a तो हमने x को माना है यानी x² गुणे b को हमने क्या माना है? 2 प्लस 3, तो 3 गुणे a को हमने x माना है और b को हमने क्या माना है? 2 का स्क्वायर बराबर
इसमें इससे गुणा करेगा तो 2x स्क्वायर और माइनस 2x। कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है, अब आराम से हो गया। आप ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 को 3 हाली गुणा तो 4 दूना 8, 2 को 3 हाली गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा ना। अब इसको 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 4 3 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 3 12x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 2x। और थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ x स्क्वायर है ठीक है, लेकिन यहाँ पर पावर कितना है, ये तो त्रिघात बहुपद हो गया। क्या हो गया, हमें क्या बताना है, द्विघात लिखेंगे। यह द्विघात समीकरण नहीं। क्यों नहीं है जी, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। क्या कोई दिक्कत? अरे यहाँ पावर 3 आया है, लेकिन हमें पावर कितना चाहिए, तो कहाँ है, तब आगे हल क्या करने हैं, कुछ करने हैं, हल हो गया, हमें तो बताना है हल क्या करने हैं। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दिख रहा है ना। अगर यहीं पर माइनस कर दे, अगर इसी फार्मूले को ऐसे कर दे a माइनस बी का होल क्यूब, तो कुछ ना खाली माइनस लगा देना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, केवल माइनस लगा देना। और वही फार्मूला यहाँ पर है, दिख रहा है ना, बस हो गया। चलिए इसको हल करें ना, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको ये मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए b। अब हो गया, तो अब देखिए वही चीज हुआ है का x प्लस 2, तो जहां जहां प्लस था वहां वहां क्या लगा दीजिए, खाली माइनस लगा दीजिए। अरे वही तो चीज हुआ किया है कि नहीं, तो आराम से हो जाएगा, खाली माइनस लगे। तो पहले क्या क्या क्यू माइनस, दूसरा क्या क्या क्यू माइनस 3x स्क्वायर गुणे 2 माइनस 3 गुणे x और गुणे 2 का स्क्वायर, यही था। आप चलिए हल करिएगा, ध्यान से देखिएगा। हाई एक्स क्यूब का क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, देख लीजिए, इसके आगे भी एक है, इसके आगे भी एक, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 2 को 3 हाली गुणा तो कितना 8, 3 दूना 6, लेकिन ये माइनस नहीं होगा, माइनस 8, तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4 3 12 x हो जाएगा, 4 3 12 x। अब एक इस तरफ लेके आइएगा, सबको किस तरफ, माइनस 4x स्क्वायर, इसको इसके साथ रखेंगे और इसको इसके साथ रखेंगे, क्योंकि दोनों एक जात का है। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर माइनस x, माइनस कितना हो जाएगा x, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्लस 6x स्क्वायर नहीं, आगे है 6x 12x हाई एक इसमें जाएगा, प्लस 1 प्लस कितना 8 बराबर कितना। देखिए तो इसको इसके साथ रखें क्योंकि एक जात का है, बात समझ में रहे ना, और इसको इसके साथ रखें क्योंकि एक जात का है, और इसको इसके साथ रखें क्योंकि एक जात का। बस हल कीजिएगा। आपने 6 रुपया बाकी लगाया है, मतलब 4 रुपया बाकी लगाया है, 6 रुपया दे रहे हैं, तो 2x, लेकिन प्लस में नहीं होगा माइनस। अब 12 रुपया है, एगो दे दिए तो कितना बचेगा x, 11x प्लस एगो 8 गो 9 बराबर 0। यहाँ पे x स्क्वायर आ गया है, अतः क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है। बंद कर दो।